वेलकम टू वी आर स्टडी पॉइंट। मैं राहुल कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ 500 MCQ NCERT बेस साइंस। ये उसका अगला पार्ट है। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वी आर स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके आप इसका वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलते हैं अपने प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया करके क्या करता है। ऑप्शन ए में है बढ़ाता है, ऑप्शन बी में है घटाता है, ऑप्शन सी में परिवर्तित करता है और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्तित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक की खोज किसने किया। ऑप्शन ए में है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी में है बर्जीलियस, ऑप्शन सी में है लुइस और ऑप्शन डी में है कोसेल। तो उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने किया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैविक उत्प्रेरक कौन है। ऑप्शन ए में है एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी में है एंजाइम, ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी में है C6H12O6। तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है। ऑप्शन ए में है Fe, ऑप्शन बी में है Na, ऑप्शन सी में है MO और ऑप्शन डी में है Pt। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है कोयला, ऑप्शन बी में है ज्वाला, ऑप्शन सी में है ऊष्मादायक और ऑप्शन डी में है ईंधन। तो वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वे ईंधन कहलाते हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है कोल गैस, ऑप्शन बी में है जल गैस, ऑप्शन सी में है प्रोड्यूसर गैस और ऑप्शन डी में है बायोगैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को जल गैस कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है जल गैस, ऑप्शन बी में है प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन सी में है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी में है कोल गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में है इथेन, ऑप्शन बी में है मीथेन, ऑप्शन सी में है प्रोपेन और ऑप्शन डी में है ब्यूटेन। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है जल गैस, ऑप्शन बी में है प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन सी में है कोल गैस और ऑप्शन डी में है द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी LPG। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस एक ईंधन का मान सबसे अधिकतम होता है। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में है चारकोल, ऑप्शन सी में है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी में है गैसोलीन। तो हाइड्रोजन का मान सबसे अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वी आर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? ऑप्शन ए में है यूरेनियम, ऑप्शन बी में है हीलियम, ऑप्शन सी में है थोरियम और ऑप्शन डी में है रेडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम। हीलियम आया। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और इसका द्रव्यमान संख्या 4 है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है और इसका द्रव्यमान संख्या 238 है। अब थोरियम आया है। थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 236 है, 232। ऑप्शन डी में है रेडियम। रेडियम का परमाणु क्रमांक 88 है और इसका द्रव्यमान संख्या 226 है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए में हीलियम, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी में है ऑक्सीजन। तो अग्निशमक में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयुक्त होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? ऑप्शन ए में है हीलियम, ऑप्शन बी में है पोटेशियम, ऑप्शन सी में है मरकैप्टन और ऑप्शन डी में है प्रोपेन। तो एलपीजी गैस में गंध युक्त बनाने के लिए मरकैप्टन मिलाया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में है पीट, ऑप्शन बी में है लिग्नाइट, ऑप्शन सी में है बिटुमिनस और ऑप्शन डी में एंथ्रासाइट। तो भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? ऑप्शन ए में है मंद दहन, ऑप्शन बी में है स्वतः दहन, ऑप्शन सी में है तेज दहन और ऑप्शन डी में है विस्फोट। तो श्वसन है जो मंद दहन का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए में है डीजल, ऑप्शन बी में है कोयला, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन और ऑप्शन डी में केरोसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है? ऑप्शन ए में है बायोगैस, ऑप्शन बी में है कोक, ऑप्शन सी में है प्रणोदक, ऑप्शन डी में है कोल गैस। तो रॉकेट को चलाने में प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए में एथिलीन, ऑप्शन बी में है मीथेन, ऑप्शन सी में एसिटिलीन और ऑप्शन डी में है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए में है पीट, ऑप्शन बी में है लिग्नाइट, ऑप्शन सी में है एंथ्रासाइट और ऑप्शन डी में है बिटुमिनस। तो कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक पीट में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है और सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है? ऑप्शन ए में स्वर्ण संख्या, ऑप्शन बी में प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी में ऑक्टेन संख्या और ऑप्शन डी में मैक संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बिहार स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।